रूस ने भारत को दिया झटका। भारत से अब रुपयों में व्यापार नहीं करेगा रूस। रूस के इस कदम से भारत को हो सकता है बड़ा नुकसान। आप सोच रहे होंगे कि भारत और रूस के रिश्ते तो बहुत अच्छे हैं, तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो रूस ने भारत को झटका दे दिया? तो चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। यूक्रेन रूस के बीच जब युद्ध शुरू हुआ तो रूस पर कई प्रतिबंध लगाए गए, जिसका फायदा कहीं न कहीं भारत को भी हुआ। यूरोपीय देशों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, मगर तेल के बिना कोई देश भला कैसे ही रह पाएगा? तो यूरोपीय देशों ने भारत और चीन का रुख किया। इस दौरान भारत का रूस के साथ समझौता हुआ कि जो भी भुगतान होगा वो रुपयों में किया जाएगा। बस इसके बाद से ही मोदी सरकार ने अपनी पीठ थपथपानी शुरू कर दी। सरकार ने इसे अपनी बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया, लेकिन अब रूस ने मोदी सरकार के रुपयों को इंटरनेशनल करेंसी बनाने के प्रयासों को बड़ा झटका दे दिया है। भारत और रूस के बीच रुपयों में व्यापार को लेकर बात नहीं बन पाई है। रूस रुपयों में भुगतान लेने से पीछे हट गया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत और रूस के बीच रुपयों में द्विपक्षीय व्यापार करने के प्रयास बंद कर दिए गए हैं। ये बातचीत पिछले कई महीनों से जारी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस रुपयों में भुगतान लेने के लिए तैयार नहीं हुआ है। इस पर रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने क्या कहा, सुनिए। हमने भारतीय बैंक खातों में अरबों रुपये जमा किए, लेकिन इस पैसे का उपयोग करने के लिए इसे किसी दूसरी मुद्रा में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है और इस पर अभी भी चर्चा हो रही है। तो चलिए अब इसका कारण समझते हैं कि भारत रुपयों में लेन देन क्यों करना चाहता है और रूस क्यों इस कदम से पीछे हट रहा है। दरअसल भारत और रूस के बीच व्यापार संतुलन रूस के पक्ष में झुका हुआ है। इसलिए रूस का मानना है कि अगर वह रुपयों में पेमेंट लेने को राजी हो जाता है तो उसके पास रुपयों का भंडार लग जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर रूस भारत के साथ रुपयों में पेमेंट लेता रहा तो उसके पास हर साल करीब 3,27,000 करोड़ रुपये जमा हो जाएंगे। रूस को लगता है कि इतने रुपये इकट्ठे होना उसकी वित्तीय सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि रुपये खर्च करने के लिए विकल्प बहुत सीमित है। आसान भाषा में समझे तो रशिया रुपयों में पेमेंट के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह यह है कि अभी दोनों देशों के बीच व्यापार में रूस का पलड़ा बहुत भारी है। ऐसे में रूस अगर रुपयों में पेमेंट लेने को तैयार हो जाता है तो इसके पास बहुत ज्यादा रुपये इकट्ठे हो जाएंगे, जिसका इस्तेमाल करने में उसे दिक्कत आएगी।